आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू पर कह कर ही मानेंगे। एक और दिन आया और एक और दिन फिर इसी मौजू पर बात करना जरूरी हो गया। दरअसल एक रोज कबल भी इस पर बातचीत हो रही थी, हमने एक मुज़ाकरा किया था, लेकिन फिर आज इसी मौजू पर बातचीत करना मजबूरी बन गई है, चूंकि हालात जम्मू कश्मीर में इस तरह के हैं। खासतौर से कश्मीर में जो टारगेट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं और एक के बाद एक हर दिन कुछ नई खबरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से जो बैंक मैनेजर को गोली मारी गई, उसके बाद फिर उसी देर शाम 2 गैर मकामी लेबर से गोलियां चलाई गई, जिनमें से एक दिलखुश जो बिहार का रहने वाला था उसकी मौत हो गई है, जबकि दूसरा जख्मी है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर क्यों और कैसे हालात में तब्दीली आए। और इतना ही नहीं है कि जब राहुल भट्ट पर गोलियां दागी गई थी, राहुल भट्ट का इंतकाल हुआ था, वो शहीद हो गए, तो उसके बाद से लगातार ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं, एहतजाज भी लगातार हो रहे हैं, दावे भी लगातार हो रहे हैं कि हालात बेहतर किए जाएंगे। एनकाउंटर्स की भी खबरें आ रही हैं, दहशतगर्दों के मारे जाने की भी खबरें आ रही हैं कि जो मुश्तबा दहशतगर्द वो मारे गए। अब दिल्ली में इसको लेकर एक आला सतही मीटिंग हुई और इसकी सदारत वज़ीर दाखिला ने की है। इस पर तमाम जो आला सतही जो इसमें काबर वो मौजूद थे, इसमें खुफिया एजेंसी और इसमें BSF के आला सतही अफरान, इसमें अजीत डोभाल सब मौजूद थे। सवाल इस बात को लेकर कि क्या अब इस मीटिंग के बाद उम्मीद की जा सकती है कि कुछ हालात में तब्दीली आएगी, और हालात में तब्दीली आने के लिए असल जो काम है वो क्या करना है, ज़मीनी स्तर पर क्या काम होना चाहिए। एक तरफ हलाकतें हो रही हैं, दूसरी तरफ एहतजाज हो रहे हैं, और साथ ही साथ अब ये भी खबरें हैं, उसके बाकायदा वीडियोस हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से वहाँ पर से अब बहुत सारे कश्मीरी पंडित वो वादी को छोड़ रहे हैं। उनके सामने एक मजबूरी से हालात हो गए हैं, वो वादी को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान सवाल अब भी कायम है कि आखिर कैसे बदलेंगे हालात। राहुल भट्ट, अमरीन भट्ट, कैसे राहुल भट्ट के बाद अमरीन भट्ट का नाम सामने आता है, फिर उसके बाद रजनी बाला का नाम सामने आता है, फिर विजय कुमार का नाम सामने आता है। आखिर एक के बाद एक कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे। और हद तो अब ये भी हो गई है कि जो इन्हें भरोसा चाहिए था शायद वो भरोसा नहीं मिला, उसकी वजह से वो अब पलायन को मजबूर हैं। लेकिन वहां अब ये आवाज भी उठी है कि आप कश्मीर छोड़कर न जाएं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं, हम उनका तारुफ करा देते हैं और उसके बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर कैसे हालात बदलेंगे। हमारे साथ हैं प्रिया सेठी साहिबा, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और सीनियर लीडर हैं बीजेपी की, इमरान नबेदार, तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस, कमांडर GJ सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर जहांजैब सिरवाल, लीडर कांग्रेस। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले कमांडर GJ सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा, और मेरा सवाल यही है कि हर गुजरते दिन के साथ ये जो सिलसिला है टारगेटेड किलिंग्स का, ये थम नहीं रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है, जड़ में क्या है? बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और का हो रहा है, कहीं ऐसे तो हालात नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये जो टेररिज्म है जी, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारे देश कश्मीर के अंदर नहीं है, वो है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम इसको एक परमानेंटली इसको ठीक करना चाहते हैं, इसका इलाज करना चाहते हैं, तो हमें एक्शन जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लेना पड़ेगा, जहां पे उनके खेत हैं, यहां से ये जो आतंकी है उनको बढ़ाते हैं और वहां पलते हैं, तैयार होकर, वेपनाइज होकर, अपना लॉजिस्टिक लेकर, पूरी इंडोक्ट्रिनेशन करके उनको यहां भेजा जाता है। दूसरी बात, बहुत अहम बात है, वो ये है कि हमारे देश के अंदर जबान के ऊपर कोई लगाम नहीं। अब आप देखिए अगर टाइम लाइन, तो इसकी जो ये गति पकड़ी है, जो ये तेज हुआ है टारगेटेड किलिंग, ये हुई है ये पिक्चर जो कोई अग्निहोत्री ने बनाई। मैं तो पिक्चरें देखता नहीं, मगर इसका काफी चर्चा होती है। कश्मीर फाइल्स, मैंने तो पिक्चर भी नहीं देखी, मैं देखता ही नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखता। तो इस पिक्चर के बाद जो एक हेट थी लोगों के अंदर, उसको बढ़ावा दे दिया। उसकी प्रमोशन ने और भी लोगों के अंदर जो पहले एक जहर थी, एक हेट थी, उसको कई टाइम मल्टीप्लाई कर दिया।
अब उसका नतीजा आपके सामने है कि जो वहां के लोग पहले से ही, जो उनके पॉलिटिशियंस है, जो वहां के लोग हैं, इमोशन में थे, उनका पहले ही जो माइंड था, मन था, वो चार्ज हो रखा था इसके साथ। अभी आपने उसके ऊपर और फ्यूल डाल दिया और उसके ऊपर वो डाल दिया। तो उसके बाद मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको कॉन्स्टेंटली, कश्मीर को दुनिया के जैसे यूक्रेन वार, इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता हूं। इनका टाइमलाइन देखे तो ये इसके बाद ज्यादा बड़ा है। पहले तो नहीं था, पहले तो चल रहा था। और जब हमने देखा 370 को उठाया तो ठीक ठाक था, कोई ज्यादा नहीं हुआ। तो आपकी नजरों में कश्मीर फाइल जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं एक वजह है, फिल्म, उसका प्रमोशन, उसके बारे में बात, बड़ी वजह है एक। जी हाँ, तो एक ये मैं इसको, मेरा जो अपनी असेसमेंट है जी। लेकिन मैं एक सवाल आपसे करूंगा, आप उसका जवाब मुझे अगले राउंड में दे दीजिएगा। आपने कहा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं और है, ठीक है, मान लिया बात, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वो भेज रहा है, तो मतलब क्या हमारे दरवाजे खुले हैं क्या, कि हम उसे कबूल करते चले जा रहे हैं? ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। ये कहां से चले, कहां से आ रहे हैं? मतलब हमारे अंदर कहां कमी है कि दे आर गेटिंग द वे टू कम ओवर हियर? ये कैसे हो पा रहा है? मैं बताता हूं उसको, मैं बताऊं, अभी बता देता हूं आपको। नहीं, ठीक है, मैं आपके पास थोड़ी देर में आता हूं, पहले इस मसले पे बात कर लें। आप इसको सेकंड राउंड में इसका जवाब रेडी रखिएगा। इमरान नबी डार साहब, एक बार फिर वो मौका आ गया, इससे पहले आपके साथ बैठा था, फिर आज हम लोग बैठ रहे हैं, न जाने ये सिलसिला कब थमेगा। और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो अभी हमने जीजे सिंह साहब से बताया है, ये तो मतलब पाकिस्तान सरहद के उस पार है, तो वो तो रहेगा ही, वो कहीं और चला नहीं जाएगा, ना इंडिया कहीं और चला जाएगा। लेकिन ये मसला नहीं जा सकता क्या? ये मसला भी टिका रहेगा उसी तरह से? देखिए, जैसा आपने बोला, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि बार बार हम जो है इन टॉपिक पे यहाँ पर आपके प्रोग्राम में आते हैं। हम किसी और चीज़ के लिए आना चाहते थे, हम बात करना चाहते थे यहाँ डेवलपमेंट के मुतल्लिक, हम बात करना चाहते थे कि यहाँ कैसे खुशहाली आए, कैसे अमन आए, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बार बार हम वही बैक टू स्क्वायर बना रहे हैं कि हर दिन जो है मतलब सिविलियन किलिंग्स का ये सिलसिला, टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला अनफॉर्चुनेटली नहीं रुक रहा है। एक दिन में 2 सिविलियन किलिंग कश्मीर में हुई, पहले कुलगाम में, फिर बडगाम में। ये जो सिलसिला है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और दूसरा, मतलब मैं अभी सुन रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कौन क्या कर सकते हैं, कौन क्या करेगा। अफसोस से यही कहना पड़ रहा है कि ये जो आज की हुकूमत है, जिसके पास आज बागडोर है बीजेपी के पास, वो पिछले 4 सालों से नहीं है, पिछले 8 सालों, जब पहले पीडीपी के साथ थे, 2015 से लेकर आप अभी तक 2022 तक देख लीजिए, ये हुकूमत इनके पास है। अचानक से ये बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, आधे बोल रहे हैं हाइब्रिड, आधे मतलब अचानक से हर कोई ऑप्शन पाकिस्तान, वो तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, कभी रेडिकलाइजेशन। अरे जनाब, आप इतने सालों में कर क्या रहे थे? आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी? अगर आपको पता है ये अचानक से ये सारी इश्यूज इसी टाइम पे क्यों आप रेज करते हैं? आपके पास तो हुकूमत है, आपने तो इतने बड़े क्रैकडाउन किए, यहां पर तो इतनी आर्मी बैठी हुई है, आपके पास हर कोई इस टाइम पे सिस्टम अवेलेबल है, तो क्यों ये सब हरकतें, ये सब चीजें, अनफॉर्चुनेट किलिंग्स क्यों हो रही है? तो इसकी जवाबदेही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली, देखिए सुनिए मेरी बात, मार्च से लेकर अभी तक 2 जून तक अनफॉर्चुनेटली 18 टारगेटेड किलिंग्स हुई। उसमें कश्मीरी पंडित भी मारे गए, उसमें कश्मीरी मुसलमान भी मारे गए, उसमें पुलिसमैन भी मारे गए। तो मतलब अक्रॉस द बोर्ड किलिंग्स हो रही हैं। और आपको यह समझ नहीं आ रहा है, अचानक से आप बोल रहे हैं कि ये रेस्पॉन्सिबल है, वो रेस्पॉन्सिबल है। मतलब इंटेलिजेंस फेलियर एक्सेप्ट करिए कि ये पूरी तरीके से आप कश्मीर को हैंडल करने में पूरे फेल हो गए। जो हम बार बार हम इस पे सियासत नहीं करना चाहते, नो, मतलब इस पे ये इंसानी मौतों पे कोई सियासत नहीं करेगा, लेकिन किसी न किसी की तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कंट्री में कहीं पर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, आपको भी पता है, आप मीडिया में हैं, आप मुझे बताइए वहां पर जवाबदेही अपोजिशन लेती है गवर्नमेंट से। बट कश्मीर एक वाहिद जगह है जहां पर
कोई भी अपनी कुर्सी से नहीं हिलता है, कहीं पर कोई अकाउंटेबल नहीं है। चाहे आप कहना चाह रहे हैं किसी बड़े ओहदेदार ने इस्तीफा नहीं दिया, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये हेड शुड हैव रोल्ड। ये अभी की बात नहीं है, इससे पहले जब बिंद्रू साहब को उस टाइम पे बहुत बुलंदबाग दावे किए गए कि हमने जी पूरा टेररिस्ट नेटवर्क को खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? फिर से प्रिया सेठी साहबा आपके पास पे आ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? प्रिया सेठी साहबा सीनियर लीडर है बीजेपी की। प्रिया सेठी साहबा, दो बातें यहां पर हैं। एक तो जो कमांडर जीजे सिंह साहब ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो कहीं ना कहीं एक वजह है, जो फिल्म आई या जिस तरह से उसका प्रमोशन हुआ और जिस तरह से उसको लेकर के बातें कही गई। दूसरी वजह जो है, जो गुलाम इमरान नबी डार साहब कह रहे हैं कि मतलब इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो है। आप इस मसले को कैसे देखती हैं? आखिर आप वहां इख्तिदार में हैं, मतलब आप समझ ही रही इस बात को, तो क्या इस मसले का कोई हल नहीं है? देखिए, जो किलिंग्स हुई हैं बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं और टारगेटेड किलिंग्स हैं, इनोसेंट लोग। एक टीचर जो 15 साल से वहाँ के बच्चों को पढ़ा रही है, वहाँ की तालीम दे रही है, उसको स्कूल के बाउंड्री वॉल से थोड़ी ही दूर पे उसको ऐसे जी क्या हुआ वो सबको पता है। मेरा सवाल कुछ और था जी। ऐसी जो जितनी भी हरकतें हैं उसके लिए जिम्मेदार कोई ना कोई तो है। कौन है? ये आप एनसी साहब, एनसी के जो अभी बोल रहे थे स्पोक्स पर्सन, उनसे पूछे फारूक अब्दुल्ला साहब का लास्ट क्या बयान था। उन्होंने कहा अभी तो एक्सेलशियर में उनका एक पूरा बयान आया। आप फारूक साहब को खटेरे में लाना बंद करें। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपने और आपकी सरकार ने और आपके लीडर्स ने यहाँ कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। हम 8 साल से हुकूमत में नहीं है, फारूक साहब के पीछे पड़ गए। आपको ये साइकिक हो गई है, सिर्फ आपके जहन में सिर्फ बस एक ही चीज घुसी है कि कहीं पे कुछ हो जाए, फारूक साहब को लाओ, उमर साहब को लाओ। अरे कभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने गिरेबान में झांक के देखो आपने क्या किया। आप तो पूरे फेल हो गए ऊपर से नीचे तक। सिर्फ फारूक साहब का नाम लेना, आपकी ये मेंटेलिटी ऐसी हो गई है, साइकिक हो गए हो आप लोग। सिर्फ फारूक साहब को चारों तरफ फारूक साहब दिखता है। अपनी तरफ देखो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, आपकी लीडरशिप फेल है, आप उस पर बात नहीं करोगे। फारूक साहब अरे अपनी तरफ देखो, अपना जवाब दो, क्या किया आपकी सरकार ने यहाँ पर? इमरान एक मिनट, आप क्या हमको बता रहे हैं? इन्हें बोलने दें, मैं आपको मौका दूंगा काउंटर करने का। इमरान प्लीज अपना जवाब दीजिए। इमरान प्लीज। हाँ, मेरा जवाब यही है कि आप जैसे लीडर इमरान ऐसे नहीं, फिर मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ जाएगा। प्लीज, आपको मैं मौका दूंगा अपनी बात करने के लिए। इमरान आप अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज अभी खामोश हो जाए। प्रिया सेठी साहब आप अपनी बात करें जी, बताएं कौन जिम्मेदार है? मायदा तो रखें, आपने इतने बात की है, हम सुनने का मायदा तो रखें। हाँ बोले प्रिया जी, बोलिए। ये बीज उन्हीं लोगों ने बोए हैं। फर्स्ट सबसे बड़ा रिगिंग जो हुआ यहाँ पर इलेक्शंस के दौर पे, उसके बाद ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं मानती हूँ, इतनी जो गई है उसकी इंटेलिजेंस कहाँ थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमें एकजुट होके इसको निपटाना चाहिए। इंसानियत आज बोलती है, आज ये कहती है कि हर व्यक्ति जो है वहां पे उठे और आतंकवाद के खिलाफ लड़े। एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी करने से बेटर है कि हम अपने लोगों को बचाएं, अपने देश को बचाएं, अपनी धरती को बचाएं। 70 साल उस बच्चे से, जो बच्चा उस लेकिन फिर भी मेरा सवाल यहां पर होगा, क्या आपको नहीं लगता कि जो पावर में है, जो गवर्नेंस सिस्टम में है, जिसके पास तमाम तरह के इख्तियारात हैं, क्या उससे पहला सवाल नहीं बनता है? किससे पहला सवाल बनता है जी? 370 हटने के बाद शांति थी। जब ये लोग 370 तो अभी भी हटा हुआ है ना। 370 जब ये नेता अंदर थे ना, जब अब बिल्कुल इनको माइक नहीं मिलता था, कहीं इनको आगे वो नहीं मिलता था, तब तक बहुत शांति थी। ये जैसे ही बाहर निकलते हैं, जब ये आग उगलने लगते हैं तो ये मामले शुरू हो जाते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर सबको अंदर कर दिया जाए? ऑब्वियसली जो व्यक्ति जो है इस तरह की भाषा बोलते हैं
लीडर क्या होता है जी? लीडर होता है अपनी कंट्री को लीड करना, ठीक है, अपने लोगों की भलाई ओके। देखना। डॉक्टर जहांजेब सिरवाल साहब हमारे साथ मौजूद है, लीडर कांग्रेस। एक मिनट डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, कांग्रेस, मैं कांग्रेस का भी इसमें मौकफ लेना चाहूंगा कि कांग्रेस इस मसले को कैसे देख रही है। मैं आता हूं आपके पास, इमरान नबी आपके पास आऊंगा, प्लीज वेट। डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, आपका क्या कहना है, कांग्रेस के सामने यह मसला क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कैसे हालात सुधरेंगे? जी देखिए, मैं वकार भाई पहले तो कश्मीर के लोगों की तरफ से 2 लाइनें देश की जनता को सुनाना चाहता हूं कि निसार तेरी गलियों पे ए मेरे वतन की जहां, निसार तेरी गलियों पे ए मेरे वतन की जहां, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। वकास भाई, इतना अनफॉर्चुनेट है, मैं अभी प्रिया सेठी जी को सुन रहा था, इतना अनफॉर्चुनेट है कि जब से ये सत्ता से बाहर आए हैं ये इतना बौखला गए हैं कि इनको यही नहीं पता है कि सवाल किससे किया जाए, जवाबदेह कौन है। मैं प्रिया सेठी जी की इज्जत करते हुए उनको ये याद दहानी कर लूं कि जहां से वो इस टाइम पे बोल रही हैं, ये केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर है। और केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर जब हम कहते हैं तो केंद्र में शासन भारतीय जनता पार्टी का है, जिनकी ये नेता है। तो यदि किसी से सवाल बनता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से बनता है। यदि इस एक कत्ल के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उनकी मिस गवर्नेंस जिम्मेदार है, उनका यहाँ पर डेमोक्रेसी का गला घोटना जिम्मेदार है, उनका कश्मीर को एक्सपेरिमेंटल लैब बनाना जिम्मेदार है। 26 साल इनके स्टेट प्रेसिडेंट ने खुद स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, कहा कि गवर्नर साहब हमारा बंदा है, एलजी अपना बंदा है। आज लाइए ना कटघरे में अपने बंदे को, आज लाइए कटघरे में अपने बंदे को। प्रिया सेठी जी को मालूम ही नहीं है, मंत्रालय से हटने के बाद प्रिया जी आउट ऑफ पॉलिटिक्स हो गई हैं। इनको दिल्ली से डायरेक्शन आ जाती है कि अभी चुनाव नहीं होना है, अभी इलेक्शन मोड में मत आइए। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस गवर्नेंस। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इनको एक चीज पूछ लीजिए बकास भाई, इनको मेरी तरफ से एक चीज पूछ लीजिए, इनको एक चीज पूछ लीजिए कि अभी यूपी चुनाव में दावे कर रहे थे कि हालात सामान्य है। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप? अरे सुन लीजिए, या तो सुन लीजिए प्रिया जी, डेमोक्रेसी की बात सुन लीजिए, सुन लीजिए प्रिया जी, यदि आप अभी वकास भाई ने पूछा था, अरे सुन लीजिए, अभी वकास भाई पूछ रहे थे कि किसको इस्तीफा देना चाहिए। यदि इस देश में किसी को इस्तीफा देना चाहिए तो इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आप लोगों ने मक्खनलाल बिंद्रू जी के नाम पर राजनीति की, आपने उस टाइम पे कहा हालात सामान्य होंगे, ऑपरेशन ऑल आउट, उसके बाद दावे, और उसके बाद नवाज शरीफ के घर पे बिल बुलाए बिरयानी खाने चले गए। आप क्या बात कर रही हैं? प्रिया सेठी साहिबा, अब आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा जो मैं उस वक्त इमरान नबी डार से कर रहा था। इस तरह से बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। प्रिया साहिबा प्लीज देखिए, एक एक करके बात करें। और मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अभी मुझे आप प्रिया साहब आप ही बता दीजिए, आप जो कह रहे हैं मिलजुल कर काम करना चाहिए, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? कोई जमाती मीटिंग होगी क्या? जो वहां मुख्तलिफ पार्टियां, उनको बुलाया गया एक मीटिंग के लिए, कभी कॉल दी गई और ये लोग ना गए हों? आप बताएं वो बातें कि आप नहीं आते हैं, कुल जमाती मीटिंग के लिए आप नहीं मौजूद होते हैं। डेमोक्रेसी के लिए काम किया, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी, बदले की राजनीति जानते हैं, ये वेलफेयर की राजनीति नहीं कर सकते। आप कमाल करते हैं। देश सबका है, सबको इकट्ठे मिलकर चलना है। ठीक है, ओके आपका नहीं है। जम्मू कश्मीर, इमरान नबी डार साहब, सवाल यह है कि सबको मिलकर चलना है, मतलब एक तरह से बीजेपी के नेता चाहती हैं कि गवर्नेंस में आप शामिल हो जाएं, मशवरे दें अपने। देखिए, इन्होंने तो अभी आपके सामने अपना सोल्यूशन बता दिया। इन्होंने बोला यहां पर ये मारधाड़ रुकेगी जब आप अपोजिशन को बंद करेंगे। ये इनके पास सोल्यूशन है। यही है डिक्टेटरशिप अभी तक की, और आगे भी यही करना चाहते हैं। ये यहाँ पर चिल्ला रहे हैं सब पे, ये सबकी आवाजें बंद करना चाहते हैं, ये यहाँ पे इंटरनेट बंद करना चाहते हैं, लोगों को हिरासत में रखना चाहते हैं, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को बंद करना चाहते हैं। तो कहाँ ये कंसल्टेशन कर रही हैं? ये तो आपके इसने, ये प्रिया जी, मुझे मैं आपकी बहुत ही, आप मेरी प्लीज, मैं यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आया हूं,
मैं लड़ाई करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बात रखूंगा, आप भी अपनी बात रखिए आराम से, बट मुझे कंप्लीट अपना पॉइंट करने दीजिए। प्रिया जी, आपने खुद बोला कि जब तक आप इनको बंद करेंगे हालात ठीक होंगे, यही बोला आपने कि नहीं बोला? आपके जब तक नेता प्रोवोकेटिव बयान देना बंद नहीं करेंगे तब तक मैं वही बोल रहा हूं ना, ये बोला आपने, तो मैं एक सेकेंड, अब लेट मी कंप्लीट प्लीज, आई रिक्वेस्ट, लेट मी कंप्लीट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मुझे बयान है। आप मुझे बात तो करने दीजिए ना। देखिए, आप बहुत बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। आपको वक्त दे रहा हूँ इमरान नबीदार, आपको वक्त दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए ना, आप दूसरों को भी, हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि किसी जगह इस तरह से बिहेव कर रहा है। प्लीज यू कैन नॉट शो डाउन आवर वॉइसेस, प्लीज 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 बारी बारी से बात करें। मैं यही बोल रहा हूं कि आप जीजे सिंह साहब के पास पहले गया था, कंसल्टेशन में कभी इंटरप्ट नहीं किया, मैं उनके पास जाऊंगा, वो अपनी बात रखेंगे। प्लीज प्लीज एक सेकेंड, इमरान नबीदार, मतलब बीजेपी जी ये बोल रही थी कि कंसल्टेशन, यही कंसल्टेशन बोल रही है, यही बोल रही है अरेस्ट करने को, तो इनके पास कोई पॉलिसी है नहीं। जैसे आपने भी बोला, ऑल पार्टी मीटिंग में जब प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, हमारी लीडरशिप नहीं गई वहां, उसके बाद तो उसका कोई नतीजा सामने आया नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अनाउंस होगा, उसके बाद तो बिल्कुल नहीं हुआ। यहां पर आप थ्री टाइम्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, इतने फॉर्मर चीफ जिन्होंने यहाँ पर प्रिया सेठी साहबा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने जो दो बातें कही, या तो आपने कहा कि या तो इनको अंदर करेंगे तो शांति होगी, फिर आपने कहा कि सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो मुझे आप बताएं सबको मिलकर काम करने का वो स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे मिलकर काम करेंगे लोग? प्रोवेटिव जो आपके ये जो लोगों को बरगलाते हैं, ऐसे बयान देने बंद करें इनके नेता। तो क्या आपको नहीं चाहिए, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि एक सब लोग मिलकर मीटिंग करें, आप इनसे फीडबैक लें, क्या आप ये कहना चाह रही हैं? लोग नई जिंदगी चाहते हैं। ठीक है, मैं अब वापस आता हूं कमांडर जीजे सिंह साहब के पास। कमांडर साहब, आपने बताया कि मैं उसकी वजह भी बताऊंगा, लेकिन मैं यहां पर सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जो अभी गवर्नेंस में, मतलब केंद्र शासित राज्य है, तो बीजेपी की जो लीडर वो कह रही हैं कि हम ऐसे लीडरों को जो प्रोवोकेटिव बयान देते हैं उनको हम, मतलब वो अंदर होंगे तो शांति रहेगी। एक बात तो ये है, दूसरी बात वो कह रहे हैं सबको मिलकर काम करना होगा तो शांति रहेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या करना होगा कि शांति रहेगी, मुझे ये बताइए। देखिए, पहली बात, होना चाहिए, करना चाहिए, देश के अंदर शांति होनी चाहिए। देश में अभी जम्मू कश्मीर की बात हम खास तौर से कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर, बिल्कुल, हाँ। देखिए, ये जो चाहिए की बात होती है, ये विशफुल थिंकिंग होती है, होता नहीं है, मगर ये आइडियलिस्टिक एक बात होती है कि होना चाहिए, मगर होता नहीं है ऐसे। तो ये विशफुल थिंकिंग होती है, हर कोई ऐसे ही सोचता है। हम भी चाहते हैं कि जिंदगी बहुत अच्छी हो, मगर होती नहीं है, होती नहीं। ठीक है, तो पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इसका सोल्यूशन जो मैं आपको बताऊं कि अंदर करने से नहीं है, बातचीत करने से है। कि सबसे पहले बहुत सी चीजें जो होती हैं वो बातचीत के थ्रू सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जबान के अंदर बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आप देखिए, मुझे मालूम नहीं आप दिल्ली में हैं या हैदराबाद में हैं, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूं, मैं कोई ऐसा शब्द बोलूं जो आपको लग जाए, चुप जाए, उसका जख्म ज्यादा होता है कि अगर हम साथ बैठे हो तो मैं आप एक चाकू चला दूं, आप फिजिकली हर्ट हो जाएंगे, मगर दिल में नहीं आएगा आपके। जहां से दिल तोड़ देते हैं, हर्ट कर देते हैं दूसरे के फीलिंग को, जहन को, वो उबलता रहता है अंदर। तो मुझे लगता है कि आपके इस कमेंट में कहीं ना कहीं इस मसले का एक हल, और भी कई मतलब वजह हो सकती है, एक हल इसमें तो छुपा जरूर है, लेकिन अब वक्त नहीं है कि मजीद आपसे बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद बस यही है, ख्वाहिश यही है कि अमन हो, शांति हो और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। काश ऐसा जल्द हो जाए। बहुत शुक्रिया, आदाब।